हेलो। तो अपन है ना इसकी बात कर रहे थे, तो पिछली क्लास में यार रह गया था। देखो अपन ने दो समीकरणें बना ली थी, है ना। दोनों समीकरणें बना ली थी भाई, है ना। दोनों समीकरणें बना चुके हैं अपन। अब अपन को क्या करना है, देखो इन समीकरणों को समझो। इसमें टी वन क्यों लिया है, इसमें टी टू क्यों लिया है, टेंशन अलग अलग क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पर घिरने का द्रव्यमान दिया हुआ है। घिरने पर जो घर्षण लग रहा है उसके कारण इस पर लगने वाला घर्षण अलग होगा, इस पर लगने वाला घर्षण अलग होगा, बिल्कुल। इसके कारण टेंशन टी वन और टी टू हो जाएंगी। इतना समझ आ चुका है अपन को। अब अपन को क्या करना है, अपन को ना इन दोनों को समझ में आ चुका है ना। अब अपन को घड़नी भी तो करनी है काम। अब अपन को घड़नी पर काम करना है। अब घड़नी पर जब अपन काम करेंगे ना, तो उससे पहले मैं कुछ तुम्हें बता देता हूँ। अपन को क्या ट्राई करना चाहिए, अपन को काम करना चाहिए यहाँ पर। अपन को सबसे पहले यही काम करना पड़ेगा भाई, घिरनी का। अब तो दोनों समीकरण अपने पास है, अब घिरनी का काम देख लेते हैं। तो भाई अपन अब घिरनी का अपना काम है क्या आखिर में। तो घिरनी का पहला काम है, पहले तो घिरनी को समझो। ये अपनी घिरनी है भाई, और ये है इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन। और घिरनी है प्रबल भरी हुई। तो अब ये जब घिरनी ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, क्योंकि ये वाला बल ज़्यादा है तो ये नीचे ले जाएगा, ये ऊपर ले जाएगा, तो घिरनी ऐसे घूमेगी। तो ये अल्फा कोणीय, इसका कोणीय त्वरण क्या होगा, अल्फा। बिल्कुल समझ आ चुका है ना। अब कोणीय त्वरण क्या होगा, अल्फा। अब लेकिन अपन को पता है इस बिंदु के सापेक्ष देखा जाए, इस बिंदु इन दो संपर्क बिंदुओं के सापेक्ष देखा जाए, तो इधर इसका वेग होगा v1 v। और जब वेग है तो इसका ए भी होगा इधर, ये त्वरण इस बिंदु का, बिंदु की बात कर रहा हूँ मैं। और इस बिंदु पर नीचे लग रहा है ये टी वन टेंशन लग रही है ना, और इस बिंदु पर नीचे लग रही है अपनी टी टू टेंशन। ये अपनी टी वन लग रही है भाई, और ये अपनी टी टू टेंशन लग रही है, बिल्कुल लग रही है भाई। अब देखो, देखो ये टी टू टेंशन इधर ऊपर जा रही है, इसका वेग। नहीं 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 नहीं, टेंशन में देखो मैंने दोनों तरफ वेग मैंने, इधर इसके सापेक्ष इधर टेंशन है, और इसके सापेक्ष इस दिशा में, इस इनके सापेक्ष, तो इसके सापेक्ष इस दिशा में होगी टेंशन, और इसके सापेक्ष। अब देखो ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब बल, घूर्णी बल कहाँ लग रहा है, ये बल ऐसे घुमा रहा है, घुमा रहा है ना ऐसे। और देखो, अब देखो इसके सापेक्ष देखो ये क्या है, फोर्स। अब ये फोर्स की डायरेक्शन इधर है ना। इस हिसाब से देखो, इस अंदर जा रहा है, तो इसके लिए तो अंदर हो गया। और इस फोर्स की डायरेक्शन किधर है, इधर। इस एक्सिस पर अगर अंगूठा रखे तो इसके लिए तो ऊपर आ रहा है अंगूठा, और इसके लिए नीचे जा रहा है, इधर घुमाए तो इसके लिए, तो इस टेंशन के लिए, तो टी टू टेंशन के लिए तो फोर्स नीचे आ रहा है, और टी वन टेंशन के लिए ऊपर आ रहा है, ऊपर। मतलब ये वाला फोर्स तो ऊपर आएगा, और ये वाला फोर्स नीचे आएगा। अब इसका टो तो देखो, अब टो है, दोनों का अलग अलग हो गया, अलग अलग डायरेक्शन में टो हो गया। तो घटेंगे भाई, जुड़ेंगे तो नहीं, घटेंगे ना भाई। तो टो नेट क्या होगा, अब टो नेट में किसी को भी बड़ा मान लो, बड़ा किसका है, बड़ा कौन सा है, टी टू। टी टू बड़ा है भाई, क्योंकि टी टू का द्रव्यमान भी तो ज़्यादा है, द्रव्यमान ज़्यादा है तो द्रव्यमान के कारण फोर्स ज़्यादा है ना। जो ग्रेविटेशन फोर्स एम जी लग रही है वो टी टू का, वो भी तो ज़्यादा हो गया, ये एम जी, ये ज़्यादा हो गया। तो टो नेट में से जाएगा देखो। अब बल, बला गुण क्या होगा, बल, बल गुणा लंबवत दूरी। अब लंबवत दूरी क्या है भाई, यहाँ पर लंबवत दूरी क्या है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से लंबवत दूरी इसकी आर होगी त्रिज्या, बिल्कुल है ना। तो टी टू आर। अब इसमें से घटेगा कौन सा, ये वाला टी वन, और इसकी भी लंबवत दूरी क्या है इधर, आर। समझ आ रहा है ना, हाँ। तो टो नेट आ गया अपने पास। अब देखो टो का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, टो बराबर होता है आई अल्फा, ये मैंने तुम्हें बताया था पिछली क्लास में। तो इसका फॉर्मूला अगर अपन लिखें तो यहाँ लिख देंगे आई अल्फा, है ना। सॉरी। और ये टेंशन हो जाएगी अपनी टी टू माइनस टी वन, और ये हो जाएगा आर। अब देखो अल्फा की जगह अपन क्या क्या लिख सकते हैं भाई, अल्फा की जगह अपन ने, मैंने तुम्हें पिछली क्लास में ही फॉर्मूले बताए थे, और शुरू की क्लास में ही बताया था भाई मैंने, शुरू मतलब रोटेशनल शुरू करने से पहले ही बता दिया था तुम्हें कि ए बराबर होता है ओ, अल्फा बराबर होता है ए बाई आर, ए बाई आर, ये वाला फॉर्मूला तुम्हें बता दिया था शुरू में। तो यहाँ अपन आई ए बाई आर, है ना, ये कर देंगे, है ना। और ये हो जाएगा। अब देखो आर, आर क्या है भाई, ये अपना बड़ा आर है भाई, बड़ा आर, बड़ा, क्योंकि यहाँ पर इसकी त्रिज्या क्या है, बड़ा आर, है ना। तो ये हो गया टी टू माइनस टी वन, और ये आर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो देखो आई एक चकती का, उसकी प्राकृतिक अक्ष के सापेक्ष, प्राकृतिक अक्ष है ये, इसके सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई टू, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू, और ए तो है ही, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया आर स्क्वायर, ये हो गया टी टू माइनस टी वन। इतना तो हुआ ना भाई,
इतना तो हुआ, ये हो गया कट गया। अब ये बचा एम ए और ये बाई टू, और ये हो गया अपना टी टू माइनस टी वन। तो ये अपनी समीकरण आ चुकी है पहली टी टू माइनस टी वन की। ठीक है, टी टू माइनस टी वन की समीकरण अपन निकाल चुके हैं। अब देखो अपने पास दो समीकरण है तो ये है ना, समझने की बात। एक समीकरण ये है, अब इसको अपन जोड़ेंगे तोड़ेंगे सॉल्व करेंगे। अब वो करके दिखाऊं क्या यार, टाइम तो लगेगा उसमें भाई, देखो उसमें टाइम तो लगेगा भाई, घना टाइम लगेगा। कर लेते हैं, चलो चलो इन दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं, इन दोनों समीकरणों को यहाँ जोड़ते हैं। तो पहली समीकरण है टी वन अपनी। तो देखो इन ये राइट पक्ष है, ये लेफ्ट पक्ष है। तो पहले राइट पक्ष जुड़ेगा फिर लेफ्ट पक्ष जुड़ेगा। जुड़ने में दोनों को जोड़ेंगे, वन प्लस टू करेंगे समीकरण, वन प्लस टू करेंगे तो राइट पक्ष में देखो उसका क्या है, टी वन माइनस एम जी एम वन जी है इधर। तो इसको देखो पहली समीकरण में, और इधर क्या है, ये एक तरफ का पक्ष है, ये दूसरे का है, एम टू जी माइनस टी टू, एम टू जी माइनस टी टू, है कि नहीं है। और इधर इसका देखो क्या है, इसका है एम वन ए और इसका है एम टू ए। तो ये हो जाएगा एम वन ए प्लस एम टू ए, होगा कि नहीं होगा भाई। इतना तो हो गया ना भाई अपना, चलो इतना हो गया। अब देखो मेरी बात समझाओ, थोड़ा थोड़ा समझो। ये टी वन है, ये प्लस, इस कोष्टक को हटा सकते हैं, कोई साइन चेंज नहीं होंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे बिल्कुल। एक बार अपन हटा के देख लेते हैं। तो देखो टी वन माइनस एम वन जी, ये प्लस में ही रहेगा, एम टू जी और ये प्लस माइनस माइनस ही होगा, टी टू इजकल टू, अब देखो इसमें से कॉमन ले सकते हैं अपन, एम वन प्लस एम टू, और ये कॉमन आ गया ए, आ गया ना भाई, बिल्कुल आ चुका है। अब देखो अपने पास क्या है, अपने पास ये टी वन माइनस टी टू हो रहा है, लेकिन अपन ने यहाँ निकाला है टी टू माइनस टी वन। अरे यार टी टू माइनस टी वन तो नहीं चलेगा, अपन को टी वन माइनस टी टू चाहिए। तो अपन देखो यहाँ देख, तो एक और समय एक और स्टेप बढ़ते हैं, टी वन माइनस टी टू माइनस का, अभी इसमें ये प्लस में है ना, तो ये प्लस में है ना, तो इसको अपन लिख देते हैं पहले प्लस वाले को, एम टू जी माइनस एम वन जी, और ये हो गया अपन एम वन प्लस एम टू और ये ए, बिल्कुल इतना हो गया। अब ये टी वन माइनस टी टू की अगर वैल्यू रखते हैं अपन यहाँ, तो अपना काम हो जाएगा भाई, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। तो अपन रख के देख लेते हैं। देखो ये टी टू माइनस टी वन है, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इसे माइनस मल्टीप्लाई कर दो और इसे भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बचेगा एम वन ए बाई टू। अब ये से माइनस ये माइनस टी टू हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस टी टू टी वन हो जाएगा। तो देखो टी वन प्लस टी वन माइनस टी टू हो जाएगा ये, और ये बच जाएगा माइनस एम ए बाई टू, हो गया ना, हो गया। चलो तो अभी ये इसकी वैल्यू आ रही है एम माइनस एम वन एम ए बाई टू, और ये एम किसका है भाई, ये याद रखने की बात है अपन को, ये है एम बटा एम है चकती का, अपने चकती के लिए सॉल्व किया था ये जो सॉल्व किया है वो चकती के लिए टू वाला गुण से सॉल्व किया था। तो अब इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस एम ए बाई टू प्लस ये हो गया एम टू जी माइनस एम वन जी, है ना, है ना, और ये अपना हो गया एम वन प्लस एम टू ए, है ना, है ना, समझ आया ना इतना। चलो ठीक है। अब देखो इसको इधर ले जाएं तो कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं होगी। तो ये बचेगा अपन एम एम टू जी माइनस एम वन जी बराबर में आ जाएगा अपना है ना, इसको इस इधर मल्टीप्लाई कर लो, अंदर एक बार कर लेते हैं, एम वन ए प्लस एम टू ए प्लस में आ गया एम ए बाई टू, आ गया भाई, आ गया ना, बिल्कुल आ चुका है भाई। अब यहाँ से अगर अपन ए को कॉमन ले लें तो इसे हटा दो, इसे हटा दो, इसे भी हटा दो, और ए आ जाएगा कॉमन में, आ गया, बिल्कुल आ गया। अब देखो अपने पास ए का क्या फॉर्मूला बनेगा, एम टू जी माइनस एम वन जी बटे में इसको ले आओ नीचे में, एम वन प्लस एम टू प्लस एम बाई टू, आ गया। इस ए के फॉर्मूले को देखो, है ना, और इस ए के फॉर्मूले को देखो, अंतर क्या दिख रहा है भाई, ये एम बाई टू दिख रहा है अंतर, बस ये एम बाई टू प्लस हुआ है कि नहीं हुआ। अब अगले पेज पे आओ, अब नेक्स्ट पेज चेंज करो। तो देखो सर ने दिखाया है कि ए बराबर एम टू जी माइनस एम वन जी बटे एम वन प्लस एम टू, ये तो क्या है, ये तो घर्षण लगता है ना तब का फॉर्मूला हो गया। अब देखो ये एम बाई टू क्या है, ये एम बाई टू को अपन क्या कहते हैं, अब देखो यहाँ पर शक्ति का जड़त्व आघूर्ण लिखा था, ये एम आर स्क्वायर बाई टू, है ना, एम आर स्क्वायर टू अपन को पता है।
क्या पता है। अब नेक्स्ट पेज पे बात कर लेते हैं। चलो, इतना तो समझ आ चुका है अपने। अब अपन नेक्स्ट पेज पर बात करते हैं कि अपन ने देखो, अपन ने बिंदु द्रव्यमान के लिए, कोई भी बिंदु द्रव्यमान होता है उसके लिए जड़त्व आघूर्ण लिखा था I बराबर mr² 2 r लंबवत हो। और इस शक्ति के लिए अपन ने जड़त्व आघूर्ण लिखा है mr²/2, यानी द्रव्यमान है जो ये घटा है और ये द्रव्यमान है। समझो, अपन कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं उसमें हमेशा mr² आएगा बिंदु द्रव्यमान के लिए। देखो, शक्ति का लिख लो, व्यास उसका लिख लो, गोले का भी लिख लो, 4/3 2/3 पाई आर 2/3 mr², 3/5 mr², सब mr², 2/5 mr² होता है ना, किसी का भी लिख लो, mr² तो आएगा ही। तो ये जो ये m/2 होता है, ये 2/5 mr², इसमें 2/5 है, r² को छोड़ दो भाई। और उसमें भी देखो, अपन देखते हैं ml²/2, जो l उसकी दूरी होती है ना। तो इसको छोड़ो, इनको देखो, इनको इसे अपन कहते हैं जड़त्वीय द्रव्यमान। क्या कहते हैं इसे? इसे अपन कहते हैं जड़त्वीय द्रव्यमान। ये किसी भी वस्तु के लिए होता है। क्या ये वस्तु के लिए जो जड़त्वीय द्रव्यमान होता है ना, ये होता है उस वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान। अब जड़त्वीय द्रव्यमान होता है ये इसे क्या कहते हैं अपन? जड़त्वीय द्रव्यमान, है ना। अब देखो, अपना फॉर्मूला क्या आया था, ये देखो, पहले वाला फॉर्मूला था m2g माइनस m1g बटे m1 प्लस m2। अब जिस अक्ष के सापेक्ष अपन घुमा रहे हैं, गोला हो, घर्णी हो, कुछ भी हो, उसके लिए अपन क्या फॉर्मूला लिखेंगे? m2g माइनस m1g बटे में m1 प्लस m2 प्लस उस वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान। जैसे अगर गोला हुआ तो कैसे, ठोस वाला हुआ तो 2/5 mr² कर दो भाई, 2/5 m लगा दो। बेलन हुआ तो m लगा दो, चकती हुई m/2 लगा दो, ये हुआ तो 3/m लगा दो। कुछ भी लगा सकते हो जो उसका जड़त्वीय द्रव्यमान क्या होगा यहाँ पर। अब अपन रिंग चकती ले रहे हैं तो उसका जड़त्वीय द्रव्यमान m/2 होता है। ये हुआ है इसका फॉर्मूला। चलो ठीक है, घिरनी या फिर जिसके सापेक्ष भी चल रही है उसका जड़त्वीय गुण। अब देखो, मैं तुम्हें कुछ रिकैप कराता हूँ एनएलएम का। एनएलएम में अपन ने पढ़ा था बल। ये तो हो गया अपना कंप्लीट भाई। अब अपन कोणीय संवेग की बात करेंगे भाई मेन। अब मैंने तुम्हें बल बनाया था, है ना, एनएलएम में। अपन ने बल के कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। बल का जो अपन ने सेकंड नियम देखा था, उसमें संवेग भी पढ़ा था, है ना, संवेग पढ़ा था ना भाई। तो अपन ने बल बराबर क्या देखा था? संवेग बराबर क्या होता है? P बराबर mp होता है ना। एक बल का और संवेग के साथ अपने एक फॉर्मूला भी देखा था। उसमें होता था कि बल बराबर होता है वो संवेग में परिवर्तन dp/dt होता है। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने। ये संवेग का हो गया, ये बल का हो गया, है ना, हो गया ना। अपने कुछ और फॉर्मूले भी पढ़े थे भाई। क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था F बराबर ma होता है ना। F बराबर ma भी होता है भाई, पढ़ा था। अपन ने आवेग पढ़ा था। आवेग क्या होता है? बहुत कम समय के लिए लगाया गया बल, है ना। तो वो क्या होता है? आवेग। I बराबर पढ़ा था अपन ने F dt, पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, है ना। है ना। और F बराबर क्या होता है? dp/dt होता है यहाँ से। ये भी पढ़ा है अपन ने। सब पढ़े हुए फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, एक भी चेंज किया हो तो बता दो, है ना। तो अपन यहाँ से देखो, यहाँ से dp इजिकल टू क्या आ जाएगा? dp इजिकल टू क्या आ जाएगा? f dt। तो ये जो f dt और ये dt दोनों होंगे तो जो संवेग में परिवर्तन है वही आवेग होता है। यहाँ से भी ये कर सकते हैं इन दोनों फॉर्मूलों से अपन, है ना। आवेग बराबर क्या होता है? संवेग में परिवर्तन। ये सारे फॉर्मूले अपन पहले ही पढ़ चुके हैं एनएलएम में। अब घूर्णन में देखो, अपन यहाँ पढ़ा था संवेग, तो अब घूर्णन गति में पढ़ेंगे अपन। यहाँ देख लो, समझ लो, संवेग को कहेंगे अपन कोणीय संवेग। क्या कहेंगे भाई? कोणीय संवेग, है ना। तो कोणीय संवेग होता है, उसका फॉर्मूला होता है L। क्या होता है भाई? L, है ना। क्या होता है भाई? L। अब कोणीय संवेग होगा, है ना, उसका फॉर्मूला होगा L। इतना समझ आ चुका है? बिल्कुल। देखो, समझने की बातें कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। अब जैसे अपन
ये संवेग का फॉर्मूला अपन ने देखा mv, तो कोणीय संवेग का भी इसी से निकलेगा। तो कोणीय संवेग का v को अपन क्या कहते हैं, ये वेग है तो उसमें अपन उसमें कहते हैं कोणीय वेग ओमेगा। द्रव्यमान को उसमें क्या कहते हैं अपन, जड़त्वीय जड़त्वागुण कहते हैं। जड़त्वागुण में जो m होता है ना वो घूर्णन गति में I हो जाता है, जड़त्वागुण क्या हो जाता है I। तो इसका फॉर्मूला बन गया L बराबर I ओमेगा। ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। अब जैसे F अपन यहाँ बल कहते हैं, वैसे कहते हैं अपन टो, क्या कहते हैं टो, क्या कहते हैं टो। यहाँ बल होता है, घूर्णन गति में होता है बलागुण। अब ये बल बराबर क्या है, संवेग में परिवर्तन बटे और संवेग का परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन है तो समय के सापेक्ष संवेग में परिवर्तन ही तो है ये। तो ऐसे ही हो जाएगा dl बाई dt। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई खेद नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है, इतना समझ आ गया ना। अब देखो F बराबर होता है ma, ऐसे ही टो बराबर होता है m को क्या कहते हैं अपन, जड़त्वागुण कहते हैं I, और a को क्या कहते हैं I अल्फा। ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ से आया है, ठीक है। अब जैसे ये वाला फॉर्मूला अपन ने देख लिया कि यही तो है भाई, ये है ना ये। तो इसको एक बार और लिख दो, टो बराबर डी एल बाई डी टी। मैं समझा रहा हूँ बस, ये सब वेक्टर में है, वेक्टर क्वांटिटी है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, सब वेक्टर क्वांटिटी है द्रव्यमान को छोड़ के, ठीक है। सारे वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ से अपन ने जैसे पढ़ा था, ये वाला फॉर्मूला रह गया अपना ये। तो अपन यहाँ देख लेते हैं भाई, कोणीय आवेग, यहाँ आवेग पढ़ा है अपन ने, यहाँ पढ़ेंगे कोणीय आवेग। क्या पढ़ेंगे भाई, कोणीय आवेग। कोणीय आवेग होता है जे, क्या होता है अपना भाई जे, क्या होता है, वहाँ आई होता है, यहाँ जे होता है, यहाँ जे होता है। अब जे बल, बल की जगह क्या लिखेंगे अपन, बलागुण, क्या लिखेंगे बलागुण। और dt तो dt रहेगा भाई, समय में परिवर्तन थोड़ी ना चेंज कर सकते हैं भाई, समय में परिवर्तन थोड़ी ना चेंज किया जा सकता है। ऐसे ही dp बराबर f dt होता है, तो ऐसे ही dp की जगह अपन क्या लिखेंगे, dl बराबर f की जगह 2 dt होता है। ये वाला फॉर्मूला, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अब जब dl बराबर 2 dt हो गया, इसके बराबर 2 dt हो गया, तो कोणीय संवेग, कोणीय आवेग भाई, आवेग क्या होता है, कोणीय आवेग, कोणीय आवेग क्या होता है भाई, जे बराबर होगा dl संवेग में परिवर्तन। ये तुम्हारा पूरा कोणीय संवेग हो गया, सारे फॉर्मूले कोणीय संवेग के, कोई सा भी निकालना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तुम्हारा कोणीय संवेग हो गया, मैं पढ़ाऊंगा कोणीय संवेग, ऐसी बात नहीं है कि भाई तुमने तो करा ही दिया मतलब हो ही गई पूरी घूर्णन गति। अब ऐसे तुम्हें मैंने इसके नोट्स भी दूंगा, घूर्णन पूरी घूर्णन गति के, रोटेशन और एनएलएम, और ये तुम्हारी वे ये मतलब सब कुछ ना उंगलियों पे हो गया, टेंशन मत लो, है ना। तो अभी थोड़ा रुको, मैं आता हूँ। हेलो, तो तुमने मुझे लगता है एक बार रिवाइज कर लिया होगा ना फॉर्मूले। अब देखो, अब हम कोणीय संवेग का मेन फॉर्मूला तो निकालना भूल ही गए भाई अपन, P बराबर mv होता है ना। चलो ठीक है। अब देखो ओमेगा तो दिया ही नहीं होगा कहीं ना कहीं, कहीं देता नहीं है भाई ओमेगा बराबर। तो देखो जैसे अल्फा बराबर होता है a बाई आर, है ना, ऐसे ही ओमेगा बराबर होता है वी आर। क्या होता है वी आर, वेलोसिटी इनटू आर। क्या होता है वेलोसिटी इनटू आर। तो ये वाला फॉर्मूला अगर अपन यहाँ लगा दे तो ये देखो टो बराबर हो जाता है आई, अरे यार आई की जगह तो वो लगाना पड़ेगा ना, जड़त्वागुण है ना, ये वाले फॉर्मूले से थोड़ी ना करेंगे अपन भाई। इश्क है कांदी दरिया इश्क, अरे मैं गाने गाने लग गया रे। अरे यार क्या करूँ, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, दिल मेरा धड़का था कस के, कुछ कहा था उसने। चलो मैं फॉर्मूला ये निकाल के बताऊंगा, ये थोड़ा मेरी प्ले नहीं पड़ रहा, है ना। चलो ये इतने फॉर्मूले तो याद है ना भाई कोणीय संवेग के, ये तो करने भाई। चलो अब देखो अपन कोणीय संवेग निकालना सीख लेते हैं भाई, है ना। तो अपन है ना कोणीय संवेग निकाल रहे हैं, तो अपन बात करेंगे शुरुआत से ही संवेग की, किसकी, अपन बल की बात नहीं करेंगे, बल अपन को पता है, बल अपन को पता है लगता है भाई, लेकिन संवेग की बात कर लेते हैं। तो चलो ये अपनी एक्स एक्सिस, ये अपनी वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन,
कोई दिक्कत? ये घूमेगा यहाँ से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है यार, इसमें क्या दिक्कत है अपनी। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये दूरी पर ये ले लिया आपने क्या, ये थीटा कोण पे, और ये ले लिया आर दूरी पर भाई, आर दूरी पर, आर दूरी पर एक, अब क्या लिया है अपन ने, ये कण है जो संवेग चल रहा है। अपन ने पहले जब बलागुण का फॉर्मूला निकाल रहे थे यहाँ पर बल दिया था, लेकिन अब अपन हम कोणीय संवेग का ले रहे हैं, तो अब इस कण का अपन को संवेग लेना होगा। क्या लेना होगा? इस कण का इस दिशा में संवेग है p बराबर mv। कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। तो इस थीटा को अगर अपन आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, तो वही अपना वही है, वो सेम बलागुण वाला कॉन्सेप्ट है इसमें, वो बताया था ना मैंने तुम्हें। इसमें थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका हो जाएगा एम वी कॉस थीटा, और ये भाई इसका लंबवत अक्ष हो जाएगा एम बी साइन थीटा। अब देखो एम बी साइन थीटा होगा, अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब यहाँ से अगर अपन क्या लिखेंगे, एल, क्या लिखेंगे, इसका कोणीय संवेग लिखेंगे। कोणीय संवेग होता है, कोणीय संवेग लिखेंगे एल, तो एल आएगा क्या, एल आएगा एम वी साइन थीटा इंटू लंबवत जो आर, और लंबवत बल को लेंगे अपन, लंबवत बल को, किसको, लंबवत बल को। ठीक है, तो लंबवत बल और लंबवत संवेग को लेंगे, है ना। तो लंबवत संवेग अपना क्या हो जाएगा भाई, लंबवत संवेग अपना हो जाएगा मेरी जो एम वी साइन थीटा, और जो दूरी है, कितनी दूरी पर है भाई, आर दूरी पर, ये हो जाएगा आर दूरी पर, तो एल, अब ये हो जाएगा एम, और ये वी साइन थीटा को कहेंगे अपन वी लंबवत घटक, कौन सा घटक, लंबवत घटक, डॉट आर, है ना, डॉट क्रॉस आर भाई, क्रॉस आर। तो ये एल होता है एम वी क्रॉस आर, ये वाला फॉर्मूला अपना मेन आ गया। क्या आ गया, मेन फॉर्मूला। अपन देखो टो बराबर भी पता था, टो बराबर एफ क्रॉस आर पता था। एफ की जगह अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पर, एम बी आर, टो की जगह अपन को क्या लिखना है, इस तरह निकाला था ना, टो का भी तो सेम ही निकाला था, ऐसे ही इसका आ गया। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला तो अपन को आ चुका है भाई, आ चुका है, लेकिन अपन ने देखा था। अब एक क्वेश्चन करते हैं अपन, ये वाला फॉर्मूला तुम्हें समझ आ चुका है, मुझे पता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वही उसकी तरह है, टू बराबर एफ आर निकाला था ना, उसी तरह अपन ने इसको भी निकाल लिया है ना। अपन को हमेशा याद रखना है एल बराबर क्या होता है, एम वी आर, जिसमें से एक ना एक घटक लंबवत होना चाहिए, या तो ये लंबवत हो, है ना, या फिर ये लंबवत हो, यानी या तो वी लंबवत लो, अगर वी को लंबवत नहीं लो तो ये यहाँ से आर लंबवत लो, आर साइन थीटा लो, ये वाला, है ना, ये तो आर कॉस थीटा हो जाएगा, ये आर साइन थीटा हो जाएगा, ये वाला इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा, ये लंबवत घटक। तो अपन को लंबवत घटक तो एक चाहिए, है ना। अब एक छोटा क्वेश्चन करते हैं, ये एल बराबर एम वी आर होता है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, और ये जो मैंने सिखाए हैं ये तो तुम्हें इससे निकाल के नहीं इसमें रख देने हैं, आ जाएंगे यार, क्या दिक्कत है भाई। अब अपन ना थोड़ा मेन चीज करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, चलो। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन अच्छा है तो मैं नेक्स्ट पेज करूँगा। नेक्स्ट पेज पे अपन क्वेश्चन करते हैं भाई। तो क्वेश्चन कर यार, ब्लैक पेन से लिख लें तो थोड़ा सा अच्छा रहता है ना, थोड़ा समझ आ जाता है कि हाँ भाई क्वेश्चन है ना। तो देखो ये एक पॉइंट है ए, ये अपन ने बलागुण में भी किया था, तुम्हें याद आ जाएगा, है ना। ये बलागुण से ये एक्सिस पर ये इसकी ए एक्सिस है, और इस पर ये बिंदु है, और देखो ये बिंदु है प्रारंभिक बिंदु, है ना। इस पर ये कण नीचे गिरेगा यू वेग से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टी बराबर 0 से स्टार्टिंग है ना। अब ये जब गिरता है तो ये 20 मीटर चल लेता है, कितना, 20 मीटर चल दिया भाई, 20 मीटर, थोड़ा समझो बात को, 20 मीटर चल दिया, है ना, 20 मीटर चल दिया। अब ये 20 मीटर चल दिया, मतलब 2 सेकंड बाद टी को इस अक्ष से घुमाते हैं, है ना, तो थोड़ा समझो यार, हाँ, है ना। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से तो यही है ना भाई, हाँ, क्वेश्चन के हिसाब से ये 20 मीटर नहीं चला है भाई, क्वेश्चन के हिसाब से मैं थोड़ा समझ रहा हूँ ना क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन के हिसाब से जो ये यहाँ दो क्वेश्चन कह रहा है कि ए बिंदु के सापेक्ष टी बराबर 2 सेकंड पर कोणीय संवेग ज्ञात करो, है ना। तो इसने कोणीय संवेग पूछा है, तो अपन को 2 सेकंड, अभी यहाँ पे आ गया ये टी बराबर 2 सेकंड पे, अगर कोई वस्तु को ऊपर से गिरेंगे तो टी बराबर 2 सेकंड पर कहीं ना कहीं तो आएगी, बीच में हो आ गई मान लो, है ना। और इस पर इसका वेग होगा वी, अपन को पता है कि वस्तु नीचे गिरती है धीरे धीरे वेग बढ़ता है उसका, बिल्कुल बढ़ता है। अब इससे जो ये दूरी है ना, ये दूरी ये दी है इसने 30, और यहाँ से इसकी ये दूरी दी है इसने 40, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। और ये
यहाँ से ये वाली पॉइंट पे आगे ये यहाँ से इसका ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन ए पॉइंट पर, है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहाँ से ये दूरी देखो, ये 40 है, ये 30 है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये वाली ये 30 है, ये कितनी निकालेंगे, ये निकाल लेंगे अपन। और यहाँ पर अब देखो t बराबर 2 सेकंड पर वेग नहीं निकाल सकते कोई वस्तु को, अगर अपन t बराबर 0 से गिराते हैं तो वेग नहीं निकाला जा सकता क्या? वेग निकालना नहीं आता है क्या अपन को? आता है भाई। कौन सा समीकरण लगा दो? थर्ड समीकरण लगा दो, क्या v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला समीकरण लगा दो। u कितनी है 0, और अपन को s निकालना है, v कितना है, अरे यार v तो दिया ही नहीं है t बराबर 2 सेकंड दिया है ना, 2 सेकंड दिया है भाई, तो v बराबर u प्लस 80 लगा दो यार, u प्लस 80 समय दिया है ना 2 सेकंड। हाँ, तो v अपन को निकालना है, u 0 है ना, और a कितना है भाई, a है यहाँ 10, और t कितनी दिया है 2 सेकंड, तो 10 दूनी का 20, b हो जाएगा 20 का, b 20 का हो गया, है ना। b कितना हो गया 20 का, यानी 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चले गए, 20 मीटर पर सेकंड की। और ये दूरी कितनी बची, अब इसने ये यहाँ की दूरी अपन को, ये जो दूरी बची है ये 30 दी है, अब 30 दी है, अपन को उसका वेग भी आ गया, अपन को उस वस्तु का द्रव्यमान भी दे रखा है 2 kg, ये है ना, इस वस्तु का द्रव्यमान 2 kg दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है ना 2 kg। अब देखो अपन को क्या करना है कि अपन को पहले तो त्रिभुज में से ये दूरी निकालनी होगी ना भाई। वैसे इस दूरी का कोई लेन देना तो नहीं है, लेकिन संवेग 2 सेकंड पर संवेग निकालना है ना, संवेग निकालना है मेरी जान। तो अपन अगर कुछ करें, 2 सेकंड पर संवेग निकालना है अपन को, तो संवेग निकालने में अगर अपन देखें तो देखो 2 कंडीशन है इसके करने की। मैं तुम्हें बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा आज, बहुत प्यारा सीखेंगे अपन, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट। अब देखो संवेग तो बढ़ता है, लेकिन बल में क्या होता था, बल में तो ये फिक्स होता है, mg फिक्स होता है, तो इस एक्सिस के सापेक्ष हमेशा बल नियत रहेगा, संवेग वो बलागुण तो नियत रहता था, ये वाला क्वेश्चन हुआ था नियत वाला, है ना। लेकिन यहाँ संवेग धीरे धीरे बढ़ता है भाई, वेग बढ़ता है तो संवेग बढ़ेगा, है ना। अब इस सेकंड पर देखो, इस ये 30 है, ये अपना 40 है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो और ये वेग की डायरेक्शन है 20 मीटर पर सेकंड, और ये है अपना थीटा, समझ आ रहा है ना, ये है अपना थीटा। तो अब देखो ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा अपना 90 माइनस थीटा हो जाएगा, इतना तो अपन को करना क्या, जब ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो देखो ये वाला कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, मेरी इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई, ये थीटा निकालने क्या अपन, ये थीटा निकालना अभी तुम्हें, ये 3 4 5 का कॉन्सेप्ट तो मैं सिखा ही देता हूँ, इसको बाद में करते हैं। अपन एक त्रिभुज की बात कर लेते हैं, अभी त्रिभुज तो अच्छा है ना अपना, तो त्रिभुज की बात कर लेते हैं अपन। ये है 40, ये है 30, है ना। अब यहाँ पर अपन पाइथागोरस लगाएं, है ना, या फिर इसको ऐसा करते हैं, पाइथागोरस लगा के कर लो यार तुम, वो वाला 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, और रूट करोगे ना, यहाँ पे कर्ण आ जाएगा अपना, है ना। इसे कर लो, करने को तो आ जाएगा, कर्ण आएगा, है ना। लेकिन यहाँ 10 का डिवाइड बाई 10, दोनों को डिवाइड बाई 10 कर दिया, कितना आ गया 4, ये गया 3, जब 3 और 4, 4 चक्कू 16, 3 तिया 9, 4 चक्कू 16, 3 तिया 9, कितना हो गया 25, ये बचा 5। तो ये कौन सा त्रिभुज आ गया अपना, स्टैंडर्ड त्रिभुज आ गया, 3 4 5 वाला, 3 4 5 वाला त्रिभुज आ गया स्टैंडर्ड, जिसके कोण तो अपन को पता होती है ना, 37 और 53 डिग्री होती है, होती नहीं है क्या, होती है भाई। साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है 3/5, साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है 4/5, स्टैंडर्ड आ गया 3 4 5 का त्रिभुज आ गया। अब देखो इसमें से अपन को ये कौन 37 है कि ये कौन 53 है, कैसे चेक करें भाई, कैसे चेक करें। अब देखो अब अगर इस कोण को अपन थीटा ले लें, समझो इस कोण को अपन ने थीटा ले लिया, अभी से चेक करना सीख रहे हैं, तो साइन थीटा लगा दो यहाँ पर। अब देखो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, हमेशा लंब होती है, थीटा के सामने की भुजा लंब, लंब कितनी है 3, और फिर कर्ण लगाओ, कर्ण थीटा वाली भुजा क्या होती है, छोटी वाली भुजा आधार, तो कर्ण लगा दो, कर्ण कितना हो गया 5, तो 3/5 किसकी वैल्यू होती है साइन 37 की, तो थीटा कितना है, थीटा है 37, जब ये 37 है ये 90 है, तो बचा कितना 53 का, तो ये वाला एंगल आ गया अपने पास 53 आ गया ना। तो अब यहाँ से अपने ये इस त्रिभुज में ऐसे नहीं कर सकते क्या, ये 53 है अपने पास, ये v घटक है, तो ये हो जाएगा इसका v cos 53, और ये अपन को लंबवत घटक आ जाएगा यहाँ पर v sin 53, और v कितना है 20, और sin 53 3/5, 5 चौका 20, 4 दिए 12, कितना आ जाएगा, नहीं sin 53 है भाई, 4 4 चक्कू 16 आएगा, 4
4/5 आएगा। और ये अपन को 40 दी हुई थी, ये अपनी 30 थी, ये अपना 50 हो गया। तो यहाँ से देखो ये तो दूरी हो गई 50। तो अगर अपन एल लिखें तो क्या लिखेंगे, एम वी लंबवत और आर। एम कितना है 2 kg का, वी कितना है अपना, वी लंबवत है 16 और आर कितना है 50। यहाँ से सॉल्व करेंगे अपन को 1600 मीटर आ जाएगा। लेकिन इतना करने की जरूरत क्या है भाई, अब मैंने क्या बताया था कि एल लिखते हैं जब अपन एम वी आर लिखते हैं उसमें वी लंबवत लो या फिर एम वी आर आर लंबवत ले लो। आर लंबवत भी तो ले सकते हैं अपन। अब देखो समझो मेरी बात को, कॉन्सेप्ट समझो। अपने पास ये था प्रारंभिक स्थिति, यहाँ से ये यहाँ आया, यहाँ इसका वेग हो गया 20 मीटर पर सेकंड नीचे को। अब यहाँ इससे ये दूरी बच रही है 30, ये दूरी 40 है। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस बिंदु की लंबवत दूरी तो यही हुई ना। लंबवत दूरी इस वेग का घटक ये है, वेग का घटक ये है ना, इस एक्सिस के सापेक्ष लंबवत दूरी ये हुई। तो अब लगा दो यहाँ पर एल, एम लगाओ 2, एम वी और आर लंबवत। अब देखो एल कितना हो गया, एम कितना हो गया अपना 2, वी कितना हो गया अपना 20 और आर लंबवत कितनी है अपनी 40। 4 दूनी 8, 8 दूनी का 1600 आ गया। क्यों करें इतना, क्यों करें इतना जब आर लंबवत लगा सकते हैं अपन। तो ये है कॉन्सेप्ट, ये है कॉन्सेप्ट, समझने वाली बातें ये है, ये है। तो अब अपन बात करते हैं आगे, आगे क्या करना है अपन को। आगे समझो एक और क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो उसमें दिया था अपन को, यहाँ से अगर प्रक्षेप्य पे अपन अगर वस्तु को फेंकते हैं और ये यू वेग से फेंका जा रहा है ना, तो इस वस्तु का हर पॉइंट पे अपन एम जी लिखते थे। एम जी हर पॉइंट पर एम जी होता था नीचे, एम जी होता था, एम जी होता था, एम जी सबका होता है। और हर बिंदु के साथ से देखो लंबवत दूरी बढ़ रही है, लंबवत दूरी बढ़ रही है तो टो क्या होता था, बढ़ता था। टो बढ़ता था, अपने पहले किया था, टो बढ़ता था, टो बढ़ता था। ये अपन पहले कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, अब पहले कर चुके हैं अपन ने। अभी फॉर्मूले देखे थे कि देखो एफ बराबर क्या होता है, डी पी बाई डी टी। बिल्कुल। तो टो बराबर क्या हो जाएगा, डीपी की जगह अपन क्या लिखेंगे, डी एल बाई डी टी। जब यहाँ टो बढ़ रहा है, हर पॉइंट पर टो बढ़ रहा है, हर पॉइंट पर टो बढ़ रहा है क्योंकि लंबवत दूरी बढ़ती जा रही है। इस पॉइंट पर लंबवत दूरी ये हो गई, इस पॉइंट पर लंबवत दूरी ये हो गई, इस पॉइंट पर लंबवत दूरी ये, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, हर पॉइंट पर लंबवत दूरी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो टो बढ़ रहा है, टो बढ़ रहा है तो डी एल बाई डी टी बढ़ रहा है, यानी संवेग में परिवर्तन बढ़ेगा। घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा भाई, बढ़ेगा ना, बढ़ेगा। क्योंकि टो डी टी इजिकल टू डी एल हो गया। तो टो बढ़ रहा है तो डी एल भी बढ़ेगा। क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन हो चुका है। कहाँ सो रहे हो, ये मैंने तुम्हें कोणीय आवेग पढ़ा दिया है। कोणीय आवेग क्या होता है, जैसे आवेग होता है आई बराबर क्या होता है एफ डी टी, ऐसे क्या हो जाएगा जे बराबर हो जाएगा एफ की जगह अपन टू डी टी, है ना, टू डी टी। और टू की जगह अपन क्या लिख सकते हैं डी एल बाई डी टी। तो जे बराबर आ जाएगा डी एल बाई डी टी और इन टू डी टी। तो यहाँ से ये कट जाएगा डी टी से डी टी, तो जे बराबर आ जाएगा डी एल। क्या होता है जे बराबर डी एल। बिल्कुल। अब कोणीय आवेग किसके समान हो, हाँ। अब अपन नया नियम पढ़ेंगे, जैसे अपन एनएलएम में लगाते थे संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का पूरी टक्कर कर दी थी अपन ने संवेग संरक्षण पर। बम फूटता है, गिरता है तो संवेग संरक्षित रहता है, सीओएम की गति होती है, संवेग संरक्षित होता है कि नहीं होता। अब जब संवेग संरक्षित होता है तो ऐसे ही कोणीय संवेग भी संरक्षित होगा। जब संवेग संरक्षण होता है तो कोणीय संवेग संरक्षण नहीं होगा, क्या होगा भाई। तो अपन को देखो कोणीय संवेग क्या होता है, तो टो बराबर क्या होता है डी एल बाई डी टी, ये अपन जानते हैं क्योंकि एफ बराबर डी पी बाई डी टी होता है। अपन को पता है कि जब साम्यावस्था होती है तो टो नेट अपन क्या लिखते थे, टो नेट बराबर 0 लिखते थे कि नहीं लिखते थे। अपन ने किए हैं बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं टो नेट बराबर 0 करके। तो अब जब टो नेट बराबर 0 हो गया तो अपने पास डी एल बाई डी टी बराबर क्या हो गया 0। तो ये बराबर 0, तो डी एल बराबर 0, मतलब डी एल में परिवर्तन 0 हो गया। डी एल क्या है, डी एल लिखो या डेल्टा एल लिखो, बात तो एक ही है। ये अल्प परिवर्तन है, ये बड़ा परिवर्तन है। और देखो डी का मतलब होता है अल्प, इसका मतलब होता है बड़ा, और एक होता है डेल, डेल इसका मतलब होता है आंशिक परिवर्तन। जब ये डीएल में परिवर्तन, ये बड़ा परिवर्तन, ये क्या हो गया डेल एल, डेल एल हो गया आंशिक परिवर्तन। किसमें, संवेग में। आंशिक, अल्प और बड़ा, समझ में आ रहा है ना। बिल्कुल। तो अल्प डीएल में परिवर्तन क्या हो गया, बिल्कुल खत्म, 0 हो गया। मतलब डीएल में परिवर्तन 0 हो गया, मतलब परिवर्तन 0 हो गया। तो एल इनिशियल बराबर क्या होना चाहिए एल फाइनल।
बिल्कुल। तो यह क्या है, एल इनिशियल क्या होता है, एम वन। एम तो फिक्स रहेगा, द्रव्यमान उस वस्तु का एम वन हो, है ना, एम वन वी वन आर वन बराबर हो जाएगा एम टू वी टू आर टू, या फिर कर सकते हैं आई वन ओमेगा वन बराबर हो जाएगा आई टू ओमेगा टू, क्योंकि एल बराबर आई ओमेगा भी तो होता है। ये फॉर्मूला भी अपन ने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है मेरी जान, है ना। तो बिल्कुल पढ़ा है ना। तो देखो, अब देखो, जब ये आई ओमेगा इजकल टू क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि एल इजकल टू क्या है, कांस्टेंट, तो आई ओमेगा इजकल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो आई विद कर्मानुपाती ओमेगा। अब देखो आई क्या है, जड़त्व, वो क्या है यार, भूल गया इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं आई को, जड़ जड़ जड़त्व आगुण नहीं बोलते हैं ना, जड़त्व आगुण, आगुण, है ना, आई। और ओमेगा क्या होता है, कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या होता है, जो घूर्णन कराता है, मतलब कोई वस्तु को रोटेट कराता है, रोटेशन देता है, रोटेशन देता है। अब इसका काम देखो, इसका काम देखो। एक बात बताओ, छड़ लंबी होती है ना, छड़ लंबी होती है, तो उसका तो क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाई थ्री होता है, कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाई थ्री, है ना, एम एल स्क्वायर बाई थ्री। अब देखो, किसी वस्तु का जड़त्व आगुण जाता है तो उसका ओमेगा कम होगा, क्योंकि एल कांस्टेंट है इस हिसाब से, मतलब किसी का आई ज्यादा है तो उसका ओमेगा कम होगा। तो जो अपन जब अपन रोटेशन देते हैं, क्या फ्लिप करते हैं, देखो तुमने कभी बहुत से वो स्विमर देखे होंगे जो हाई जंप पे फ्लिप करते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने आप को घुमाने के लिए, अपने आप को ज़्यादा रोटेट करने के लिए यहाँ से हाइट से कूदते हैं ना, तो अपनी बॉडी को बिल्कुल से कोड़ लेते हैं और गोल हो जाते हैं, बिल्कुल अपने जैसे घुटनों को सिकोड़ लेते हैं, गोल हो जाते हैं और फिर वो रोटेट होते हैं। तो क्या करते हैं, वो अपने आकार को कम करते हैं, आकार को कम करते हैं, बिंदु द्रव्यमान लाते हैं, बिंदु द्रव्यमान का सबसे ज़्यादा होता है हमारे स्क्वायर, होता है कि नहीं होता, बिंदु द्रव्यमान का सर्कल का सबसे ज्यादा होता है एम आर स्क्वायर, होता है ना जड़त्वागुण। अरे यार नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, आई बढ़ेगा तो ओमेगा कम होगा। हाँ, अब समझो, है ना। अरे यार कैसे समझाऊं, अगर है ना, तो तुम सर्कल में घूम रहे हो, है ना, कोई वस्तु है वो सर्कल में घूम रही है। अब देखो, हाँ अब समझ आया, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास वो है कि ब्लेंडर, कॉफी बनाने की मशीन, है ना। तो वो कॉफी बनाने की मशीन होती है, वो ऐसे रोटेट होती है ना, रोटेट होती है। अगर उस पर तुम बड़ी दो पंखड़ियाँ लगा दोगे ना, बड़ी पंखड़ियाँ, मतलब ये कॉफी बनाने का ब्लेंडर है, ब्लेंडर हो या मोटर हो, ये मोटर है, अब ये घूमेगी, है ना, स्पीड में घूमती है घूमती है। अब इसका साइज छोटी है, इस पर दो बड़ी पंखड़ियाँ लगा दो, बड़ी पंखड़ियाँ लगा दो, मतलब इसकी त्रिज्या बढ़ा दी अपन ने, आर बढ़ा दी, तो आर बढ़ाने से क्या होगा, इसका आई घट, आई एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, आर बढ़ा दिया अपन ने, तो जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाएगा, तो इसका जो रोटेशन टाइम है, ओमेगा कोणीय वेग घट जाएगा, मतलब इसका जो सर्कल में घूमने का काम है वो घट जाएगा। इसीलिए जो बैले डांस करती है ना, बैले डांस, वो लड़कियां, वो अपने आप को ज़्यादा घुमाने के लिए अपने हाथों को ऐसे चेस्ट पे चिपका लेते हैं, और ऐसे ही जो जो स्विमर होते हैं ना, वो मतलब ऊपर वो छलांग से फ्लिप करने वाले होते हैं, वो भी अपने बॉडी को सिकुड़ा लेते हैं जिससे आर कम हो जाए। द्रव्यमान तो फिक्स है उनका, वजन तो फिक्स है भाई, अगर आर जितनी कम होगी उतना आई कम होगा, और जितना आई कम होगा उतना ही ये ज़्यादा हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन समझ आ चुका है, बिल्कुल आ चुका होगा, मैं मुंह तोड़ दूंगा नहीं जाया तो। और ये तो 1991 में किया हुआ क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या है, ये वाला समझ आ गया क्या होता है ये कॉन्सेप्ट। हाँ, अब देखो, एक कण द्रव्यमान m बराबर 5 v बराबर v, ये दे रखा है वेग के सापेक्ष एक्स ओ एक्स तल में, कौन से तल है, एक्स ओ एक्स तल में, ये पाई बराबर ये समीकरण पे चलता है, मूल बिंदु के परिध जड़ा, तो परिध क्या निकालो, एल निकालो, नहीं निकाल सकते क्या यार, क्या है ये, वाई बराबर दिया है तुम्हें, क्या दिया है, एक्स प्लस फोर, ये देखे है, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, ये क्या है, सी तो अंतःखंड हो गया इसका चार, है ना, ये क्या हो गया, अंतःखंड हो गया बिल्कुल। और इसकी ढाल क्या है, इसका एम तो एक है ना भाई, एक्स तो ये हो गया, एम तो एक है इसका, यानी टेन थीटा इजिकल टू क्या है, वन, और टेन थीटा वन कब आता है, जब 45 एंगल हो, थीटा क्या हो, 45 एंगल, बिल्कुल 45 एंगल निकाल लिया तुमने यार, एम एंगल निकाल लिया, जब बचा क्या अपना एल इजिकल टू एम वी आर, एम क्या है इसका, द्रव्यमान दिया है 5, वी कितना दिया है 3/√2, और और क्या दिया भाई, एम वी आर, आर दूरी नहीं निकाल सकते कैसे में से भाई, तुम ये त्रिभुज है,
ये देखो ये डायग्राम है ना सर ने बनवाया हुआ है एक्स वर्स एक्स, और इस पे से यहाँ से ये दूरी निकाल देना, लंबवत दूरी आ जाएगी, 4/3 कर देंगे यार। 1991 का क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा भाई मैं, है ना। ये है लंबवत दूरी निकालने वाले, क्या ये ऐसे क्वेश्चन क्यों कराऊं भाई मैं, हाँ? जब कोई वस्तु की लंबवत दूरी, अब देखो ये 2007 का क्वेश्चन है, इसमें ये चित्र दिया है भाई, इसमें ये डायग्राम दिया है और इसमें से पूछा है, ये दे दिया है ना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन दे दी। अब ये 2007 का क्वेश्चन देखो तुम, ये पॉइंट ए दे दिया और ये पॉइंट बी दे दिया, है ना, और इस पॉइंट का बी है और इसका वेग अलग है, इन दोनों पॉइंटों का वेग है भाई, इसका ए बी भी है और इसका वेग है ना, ये वेग की लाइन दे दी। अब ये बताओ इसका इसका इस इस एक्सिस के सापेक्ष इसका कोणीय संवेग क्या, इसका कोणीय ओ संवेग, कोणीय संवेग एल ए और इसका एल बी क्या बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। ये देखो ये यहाँ जा रही है, ये ऐसी लाइन है सीधी लाइन, इस एक्सिस के सापेक्ष इसकी अगर लंबवत अक्ष निकाला जाए, क्या है आर लंबवत, देखो वी सेम दिया है, देखो एल बराबर क्या होता है एम वी आर, एम फिक्स है ना, एम द्रव्यमान के कण है दोनों, एम फिक्स है, वी फिक्स कर दिया। अब आर निर्भर कर रहा है सिर्फ आर लंबवत, अगर अपन आर लंबवत ले लें तो इसके लिए भी आर लंबवत यही है और इसके लिए भी आर लंबवत यही है, जब आर लंबवत यही है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। चंपू क्वेश्चन है भाई। अब इसने क्या किया है, अब देखो थोड़ा समझो, एक ये है 2010 का क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा है, मैं ना थ्योरी तो नहीं पढ़ रहा हूँ पर करा रहा हूँ, है ना, थ्योरी तुम पढ़ लेना। देखो ये बोल रहा है कि एक शक्ति है और ये शक्ति अपने इस अक्ष के सापेक्ष, प्राकृतिक अक्ष के सापेक्ष रोटेशन कर रही है, तो इसकी त्रिज्या है आर, बोल दिया कोई दिक्कत है, तो इसका अपन कोणीय संवेग नहीं लिख सकते, एल बराबर एम वी आर लिख दिया, इसका खुद का द्रव्यमान, इसका वेग और इसकी ये, है ना, एम वी आर, है ना। अब देखो इसका ओमेगा दिया है इसने, ओमेगा, तो देखो वी बराबर क्या होता है, वी बराबर देखो वी बराबर होता है ओमेगा आर और ओमेगा बराबर होता है वी बाई आर, है ना। ये वाले फॉर्मूले याद रखना, मैंने तुम्हें पहले बताया था ना वो गलत था, ये सही है, ये सारे ये फॉर्मूले सही है। तो यहाँ पर अपन एल इजकल टू वी की जगह ओमेगा रख दें तो एल एम ओमेगा आर स्क्वायर, ये इसका हो गया, कोई दिक्कत है बिल्कुल नहीं है, एम वी आर से भी कह सकते हैं पर इसने ओमेगा दिया है भाई, खुद ने बोला है कि इसका कोणीय संवेग ओमेगा है, ठीक है ना, क्या है कोणीय संवेग ओमेगा है। लेकिन थोड़ा समझो, थोड़ा समझो, अपन इससे कर ही क्यों कर रहे हैं, जब ओमेगा दिया है तो एल का तो ये फॉर्मूला भी आता है ना अपन को, ए ओमेगा, तो आई से करो ना भाई, ये शक्ति भी दी है और वाला गुण भी है इसका, तो इस शक्ति का देखो पहला एल इनिशियल क्या हो जाएगा, I1 ओमेगा 1, है ना, I1 ओमेगा 1 हो गया, है ना। अब इसने क्या बोला है कि इस शक्ति पर, इसी शक्ति पर, इसी त्रिज्या की शक्ति है, इस पर ही, इस पर ही मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर ही मैं कर रहा हूँ कि इसी पर मैं इधर एक बिंदु द्रव्यमान एम रख दूं छोटा और इधर भी एक बिंदु द्रव्यमान एम रख दूं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसका एल फाइनल हो जाएगा I2 ओमेगा 2। अब अपन को इस ओमेगा के सापेक्ष ये ओमेगा डैश निकालना है, क्या निकालना है, ओमेगा डैश, ये बोला है इस क्वेश्चन में, ये ओमेगा डैश निकालना है। अब देखो अपन को पता है कोणीय संवेग संरक्षण लगाएंगे तो एल इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन फाइनल, तो I1 ओमेगा बराबर I2 ओमेगा डैश। देखो I1 शक्ति के लिए ये आर त्रिज्या है तो इसका क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर, है ना, शक्ति थोड़ी है, छल्ला है, छल्ला बोला है, छल्ला पहली लाइन में छल्ला, तो एम आर स्क्वायर होगा छल्ले के लिए, शक्ति के लिए तो एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाता, ये हो गया। अब देखो I2, अब देखो ये एक रिंग है, समझो ये रिंग है और रिंग पर ये दो बिंदु द्रव्यमान रख दिए आर दूरी पर, है ना, तो देखो रिंग का खुद का कितना हो जाएगा, रिंग का तो हो जाएगा एम आर स्क्वायर, वो एम आर स्क्वायर, लेकिन ये गोलक का भी तो होगा, इनके सापेक्ष इस अक्ष के सापेक्ष इस एक गोले का, ये एम द्रव्यमान का है, छोटे एम द्रव्यमान का, है ना, तो इसका कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर खुद का, छोटे बिंदु द्रव्यमान का क्या होता है एम आर स्क्वायर आई, तो दो है तो दो एम आर स्क्वायर, तो इसमें जुड़ जाएंगे ना 2 एम आर स्क्वायर, अरे ये तो करना सीखे है ना अपन ने, जड़त्व गुण निकालना, तो इसका कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर प्लस 2 एम आर स्क्वायर और ये और इनटू में ओमेगा डैश, तो इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये ओमेगा आ जाएगा। यार क्या क्वेश्चन है ये बच्चों जैसा, बस सिखाना था तुम्हें।
अब देखो अब क्या है, इसने क्या बोला है कि ये बोल रहा है कि इसने बोला है कि इस क्वेश्चन में 2002 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है समझो। ये बोल रहा है कि एक डिस्क है, ये डिस्क आर त्रिज्या की मान लो, ये इसके साथ ओमेगा कोण से घूम रही है और इसका I1 है, तो एल इसका एल इनिशियल क्या होगा I1 ओमेगा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, ऐसी ही एक और शक्ति है ना, इसने बोला है, ये 2002 वाला क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ मैं, उसके नीचे का एक अलग क्वेश्चन है यार। तो ये नीचे वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि इसने क्या करा है, एक और शक्ति ऐसी ही रख दी है ना, तो ओमेगा डैश क्या हो जाएगा भाई, इसका भी I1 है और इसका I2 है और इसका क्या है ओमेगा डैश क्या हो जाएगा। तो देखो यही है, अपन को तो एल इनिशियल इजिकल टू एल फाइनल कर देना है ओमेगा, इसका क्या हो जाएगा I1 ओमेगा और इसका क्या है I1 प्लस I2 हो जाएगा, I1 प्लस I2 और ओमेगा डैश, यहाँ से इनको नीचे ले जाओ, ओमेगा डैश आ जाएगा I1 बटे I1 प्लस I2 और ये ओमेगा आ गया यार। अब इसने देखो एक क्वेश्चन बोला है, एक डिस्क कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है, इस पर एक बच्चा बैठा हुआ है, तो इस पर कौन सा रिक्षित होगा। क्या रेखीय संवेग, रेखीय संवेग का तो मतलब ही नहीं है जब कोणीय वेग है। दूसरा काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल नहीं, जब घूम रही है तो काइनेटिक एनर्जी हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। जड़त्व गुण बिल्कुल संरक्षित नहीं होगा क्योंकि बच्चा इस पर बैठा हुआ है अलग से। कि संरक्षित होगा कोणीय संवेग। अब देखो अपन का नेक्स्ट टॉपिक है रोलिंग मोशन। कोणीय संवेग हो चुका है भाई, इसमें से क्वेश्चन आते हैं कि इसका I1 I2 निकाल दो, इसमें से ये अगर ये वो लाइन वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, आर लंबवत निकाल दो या वी लंबवत निकाल दो, वही वाले क्वेश्चन है, आसान एकदम करके देख लेना, तुम्हें आ जाएंगे बिल्कुल अच्छे से। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है और मेन टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है रोलिंग मोशन। अब देखो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, अपन ने रेखीय गति पढ़ ली, स्थानांतरण गति, एक वस्तु यहाँ से यहाँ जा रही है, ऊपर से नीचे जा रही है, ऐसी जा रही है, टेढ़ी जा रही है, सीधी जा रही है, सबका वो अपन ने वो रेखीय गति में सब कुछ कर लिया। तो रोलिंग मोशन होती है रेखीय गति, रेखीय गति और घूर्णन गति, मतलब ऐसे अपना घूर्णन गति भी पढ़ चुके हैं पूरी अपन, घूर्णन गति का खत्म हो गई अपनी। तो यह है रोटेशनल मोशन RM, है ना। रेखीय गति और रोटेशनल मोशन दोनों मिलके बना देते हैं रोलिंग मोशन। अब इसका एग्जांपल क्या है, तो इसका मेन एग्जांपल तो मैं बता देता हूँ। ये एक नत्तल है, अगर इस पे से अपन एक ड्रम बॉक्स को फिक्स फिसलाएं तो वो होती है अपनी रेखीय गति, लेकिन अगर इसी पर अपन गेंद को रखते हैं तो वो गेंद आगे भी जाएगी और ढुलकेगी भी, ऐसी जाएगी ढुलकती पलकती ढुलकती पलकती जाएगी कि नहीं जाएगी। मतलब एक वस्तु, एक गेंद अपने अक्ष के सापेक्ष घूमेगी भी ओमेगा वेग से और चलेगी भी v वेग से। अब ये गोल वस्तुओं के लिए है अप्लाई, इसके लिए कौन कौन सी हो सकती है, डिस्क हो सकती है, अपना रिंग हो सकती है, अपना बेलन हो सकता है, अपना गोला हो सकता है, दोनों प्रकार का ठोस और ऐसा कोई सा भी है अपने इसके सापेक्ष ऐसे घूम रही है तो। और अपन को हमेशा करना क्या है, यहाँ बैठो इसके सेंटर ऑफ मास पर, हमेशा यहाँ बैठना है। अगर इसके सेंटर ऑफ मास पर बैठेंगे तो अपन को घूर्णन गति दिखाएंगे और अपन बाहर से देखेंगे तो ये पास तो आगे चलती हुई दिखाई देगी बिल्कुल। तो ये अपने ये रोलिंग मोशन होती है भाई, बिल्कुल रोलिंग मोशन होती है। तो देखो अब ये लोटनी गति में वेग वेग अपन को ये सब पढ़ना है भाई। लोटनी गति अपना अच्छा खासा टाइम खींचेगी भाई, पर ना पर लोटनी गति एक बार हुई और तुम्हारा ना ये चैप्टर, मतलब लोटनी गति के साथ साथ ये चैप्टर भी तुम्हारा ना खत्म ही हो जाएगा भाई, बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा इसमें। एक टॉपलिंग बचेगा बस, जो भी 1 पॉइंट का है। टॉपलिंग का मतलब होता है पलटना, अब पलटने के बाद तो ये पलट ही जाएगा चैप्टर ही अपना। फिर तो अपन कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, इसके क्वेश्चंस करते रहेंगे धीरे धीरे लास्ट के 5-10 मिनट में, है ना। मतलब रोटेशनल मोशन में नोट्स पढ़ लो, उसके अलावा एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा तुम्हारा, एक क्वेश्चन किससे, नोट्स से। कारण ये इतने करा दिया यार सर ने क्वेश्चन ही। फिर अपने एक या 2 क्लास और इसके लगेंगे, वही 1-1 घंटे की। बढ़िया है यार, इतना 1-1 घंटे की इसकी क्लास लग जाए पर डे इस टाइम, और तुम ले लो 1 घंटे का, तुम्हें ज़्यादा लोड भी नहीं पड़े, अपनी फिजिक्स चलती रहे। अपन मेन पार्ट है अपना अभी बायो और केमिस्ट्री को करना। दिसंबर में अपन को कैसे भी बायो को अच्छी तरीके से करना है और केमिस्ट्री में भी अपन को आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो आज के लिए बहुत है।